हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है, एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर हम उसको कहीं पे रखते हैं तो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो उस स्पेस को निकालने के लिए कि भाई वो ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसके लिए हम क्या फाउंड करते हैं? एरिया। और उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एरिया कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक टेबल है, आपने अपने फ्लोर पे कहीं पे रूम के अंदर एक टेबल रखी, तो वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, कितना स्पेस और कितनी जगह घेरेगा। तो उस चीज को फाइंड करने के लिए हम क्या निकालते हैं? एरिया। और वही हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कैपेसिटी। मीन्स आप देखो, हम सुबह उठते हैं भाई, डोलू लेते हैं, जाते हैं दूध लेने डेयरी पे। अब उस जो हमारी डोलची होती है उसके अंदर कितना दूध आता है? कोई होती है भाई 1 लीटर की, है ना, कोई होती है भाई 2 लीटर की, कोई होती है 3 लीटर की। तो भाई ये जो चीज हुई, ये हुई इसकी कैपेसिटी, कि भाई इस डोलची में इतना 1 लीटर दूध आ सकता है या 2 लीटर आ सकता है, कैपेसिटी हुई। तो इसी चीज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। तो इस वॉल्यूम से ये पता चलता है कि भाई इस चीज की क्या कैपेसिटी होगी, कब, जहां मुझे इसकी रेडियस या हाइट वगैरह सब पता हो। तो वो होती है स्टूडेंट्स हमारी वॉल्यूम। अब हमें एरिया और वॉल्यूम किस किस का निकालना है, उससे पहले ना कुछ फिगर्स देखते हैं जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब फिगर ना दो टाइप की होती है स्टूडेंट्स। एक होती है 2D फिगर, जिसका दूसरा नाम है प्लेन फिगर, और एक होती है स्टूडेंट्स 3D फिगर, जिसका दूसरा नाम है सॉलिड फिगर। 2D फिगर में क्या क्या आता है भाई? रेक्टेंगल। 2D मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 डायमेंशन। 3D मीन्स होता है स्टूडेंट्स 3 डायमेंशन। तो रेक्टेंगल में देखो एल और बी होता है ना, मतलब लेंथ और ब्रेथ होता है ना, तो इसलिए से हम क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन फिगर कहते हैं। अब देखो 2 डायमेंशन फिगर कौन कौन सी होती है? रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी हमारी क्या होती हैं? ये 2D फिगर्स होती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट सॉलिड फिगर्स क्या होती हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है? आपके घर में बेड है ना, वो बेड जो है किस शेप का है स्टूडेंट्स? क्यूबॉइड शेप का है, तो उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं, कुछ लाइक इस तरीके का, है ना। और क्या होता है? क्यूब और सिलेंडर और कोन और स्फेयर। अब देखो क्यूब हमारा, क्यूब भी सी फॉर्म का होता है, बस सारी की सारी साइड क्या होती है उसमें? इक्वल होती हैं। सिलेंडर क्या होता है? कुछ ऐसा होता है। कोन, आइसक्रीम खाते हैं ना कोन वाली, सेम वही, उसी को कोन कहते हैं। स्फेयर, बॉल को हम स्फेयर कहते हैं। तो ये होती है हमारी कुछ 3D फिगर्स, ये होती है हम 2D फिगर्स। जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो 3D फिगर्स के बारे में करना है। तो एक एक फिगर को उठाते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसका एरिया क्या होता है और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की देखो ये फिगर बनी हुई है, कुछ इस तरह का क्यूबॉइड होता है। इस क्यूबॉइड के अंदर टोटल जो फेस होते हैं, फेसेस कितने होते हैं स्टूडेंट्स क्यूबॉइड में? देखो, एक तो इस तरफ, एक उसकी तरफ होगा अपोजिट साइड, दो, एक इस तरफ, इसके एक अपोजिट साइड होगा 3, और ये 4, ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ होगा 5, और ये 6। तो टोटल फेस कितने हुए स्टूडेंट्स? 6 हुए। साइड्स, साइड्स कितनी होंगी स्टूडेंट्स में? देखो 1 2 3 4, 4 ये हो गई। सेम अपोजिट में जब जाएंगे इसके वहां पे 1 2 3 4, 4 वहां पे होंगी, तो 4 + 4 8। अब देखो 9 10 11 और उसके नीचे होगी 12। तो टोटल साइड कितनी होगी स्टूडेंट्स के अंदर? 12। वर्टिसिस, वर्टिसिस क्या होता है स्टूडेंट? इसके कोने, देखो कोने कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरफ होगा एक 8। तो वर्टिसिस होते हैं इसके अंदर 8। अब इसका स्टूडेंट देखते हैं एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो टीएसए, अभी हम जो शो करूंगा यहाँ पे टीएसए लिखूंगा। टीएसए का फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स पूरे का एरिया। एक होता है स्टूडेंट सीएसए, उसका दूसरा नाम है एलएसए। सीएससी की फुल फॉर्म होती है कर्व्ड सरफेस
एरिया। सीएसए को एलएसए भी बोलते हैं। ये होता है लैटरल सरफेस एरिया। अब ये सीएसए क्या होता है? टीएसए तो भाई साफ समझ आ रहा है कि पूरे का एरिया निकाल लो। अब बेटा सीएसए ये होता है जहां पर आपका टॉप एंड बॉटम इंक्लूड ना हो। टॉप एंड बॉटम क्या हो स्टूडेंट्स? इंक्लूड, नॉट इंक्लूड। ओके। अब जैसे मान लो ये बॉक्स है, अब उसके ऊपर ये कोई कुछ नहीं लगा हुआ, ना ही नीचे लगा हुआ, सिर्फ ये चारों साइड्स में लगा हुआ है। 1 2 3 4, चारों फेस पे लगा हुआ है। ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? इसका एरिया निकालने के लिए सीएसए लगाना पड़ेगा। ओके। तो ये था टीएसए और ये था हमारा सीएसए। अब देखते हैं क्यूबॉइड का टीएसए क्या होता है स्टूडेंट्स, और क्यूब का सीएसए क्या होता है स्टूडेंट्स। अब क्यूबॉइड का हम टीएसए देखते हैं। क्यूबॉइड का टीएसए क्या होगा स्टूडेंट्स? टोटल सरफेस एरिया। अब देखो इसका डायरेक्टली में फॉर्मूला बता सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समझ लो कि निकलता कैसे है। देखो ये होती है हमारी लेंथ, ये होती है हमारी ब्रेथ, और ये होती है क्यूबॉइड की हाइट। ये ऊपर देखो जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? रेक्टेंगल है। छह के 6 फेसेस पे क्या है? रेक्टेंगल फॉर्म होता है। मतलब जो क्यूबॉइड होता है वो किससे मिलके बनता है? रेक्टेंगल से मिलके बनता है। अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर वाले पार्ट की बात करूं, उसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई हम? L इंटू बी। सेम नीचे जो उसके नीचे वाला फेस होगा उसका भी एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? L इंटू बी। तो एल भी ऊपर भी, एल भी नीचे भी, तो 2 एरिया हो गए। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2LB। इसी तरीके से ये क्या है स्टूडेंट्स? ब्रेथ, और ये क्या है स्टूडेंट्स? हाइट। तो इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे? बी इंटू एच, और उसके उस तरफ फेस वाला भी बी इंटू एच। तो बी इंटू एच कितने हो गए स्टूडेंट्स? 2। तो ये हो गया 2BH। इसी तरीके से इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? L इंटू एच, और उसके अपोजिट फेस वाला भी L इंटू एच। तो कितने हुए? ये भी 2LH। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? 2 देखो इसमें से कॉमन ले लो, LB प्लस BH प्लस HL। तो ये होता है हमारा इसका TSA। अब CSA देखते हैं। देखो CSA में क्या होता है स्टूडेंट्स? टॉप का और बॉटम का क्या होता है? इंक्लूड नहीं होता। देखो टॉप और बॉटम का एरिया क्या था? 2LB। देखो LB LB इनको रिमूव कर दो तो सिर्फ क्या बचा? 2BH और 2LH। तो CSA हो गया हमारा 2BH प्लस 2LH। इन दोनों में से 2H कॉमन आ रहा है, 2H कॉमन लिया तो बचा L प्लस B। तो CSA आपका ये हो गया। अब इसमें देखो एक स्पेशल फॉर्मूला भी बनता है। क्या है वो स्पेशल फॉर्मूला? कि भाई नाम नहीं है स्पेशल फॉर्मूला, मैंने अपनी तरफ से दिया स्टूडेंट्स। वो आपको जब क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको उसके बेस पे देख के सोचना पड़ेगा। देखो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो बॉक्स है ना ऊपर से ओपन है, मतलब टॉप से क्या है? ओपन है, और नीचे से क्या है? क्लोज। या बोलूं कि भाई टॉप से क्लोज है, नीचे से ओपन है, ठीक है? तो भाई इस सिचुएशन में ना ही टीएसए लगेगा ना ही सीएसए लगेगा। समझ रहे हो? ना ही टीएसए लगेगा ना ही सीएसए, क्योंकि टीएसए मतलब पूरा का एरिया, सीएसए मतलब सिर्फ 4 साइड का एरिया। तो अगर वो क्या बोले टॉप से ओपन है या बॉटम से ओपन है, तो उसके लिए पता है क्या करेंगे हम? सीएसए जो है उसी के अंदर ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स L इंटू बी। बिकॉज ऑफ क्यों भाई? इसका एरिया क्या था? L इंटू बी। अब लेकिन एक तरफ से तो ओपन है ना, तो इसलिए सिर्फ एक ही तरफ का एरिया ऐड करेंगे, L इंटू बी। तो स्पेशल फॉर्मूला हमारा क्या बना? CSA प्लस L इंटू बी। और ये वाले क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जब भी आपके सामने आएंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये स्पेशल वाला फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, ठीक है? अब स्टूडेंट्स क्यूबॉइड की वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम होती है इसकी L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी इंटू एच क्यों होती है? देखो उसका भी एक रीजन है। ये क्या है? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? L इंटू बी। अब मैंने इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल रखा, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, 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 एक और करके क्या बन गया? ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड बन गया। तो ऐसे मैंने कितने रेक्टेंगल रखे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हाँ कि भाई H हाइट तक रखे हैं। कितनी हाइट तक रखे हैं स्टूडेंट्स? H हाइट तक। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। अगर मुझे प्रॉपर कंप्लीट निकालना है भाई, जितने इतने उसके अंदर कंप्लीट हो रखे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? L इंटू बी इंटू एच। तो इस तरह से इसकी वॉल्यूम आ गई। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्यूब। क्यूब में स्टूडेंट्स फेसेस कितने होते हैं इसके? 6 होते हैं। देखो सेम ही तो फिगर है, बस क्यूबॉइड और क्यूबॉइड में एक ही फर्क है कि भाई ये रेक्टेंगल से मिलके बनता है और ये स्क्वायर से मिलके बनता है। तो इसमें फेस है 6, साइड्स हैं 12, और वर्टिसेस है 8।
अब इसका जो टीएसए है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, 6a²। और ए क्या माना है मैंने यहाँ पे, इसकी साइड। अब देखो स्क्वायर है जो यहाँ पे ऊपर बना है, किससे फॉर्म हुआ, ये स्क्वायर से फॉर्म हुआ है, तो स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल। अब देखो इसका एरिया क्या होगा, a इंटू ए, तो a² हो गया। इधर का भी a², इधर का भी a², उधर का भी a², ऐसे कितने फेस हैं, 6। तो 6 फेस है, इसलिए क्या बन गया फॉर्मूला, 6a²। और CSA का क्या बनेगा स्टूडेंट्स, अब देखो टॉप एंड बॉटम गायब, तो कितने फेस बचे, 4, तो 4a²। और स्पेशल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, स्पेशल फॉर्मूला भाई उसमें क्या होता था, टॉप या बॉटम इंक्लूड नहीं होता था ना, एक ही चीज गायब होती थी, तो 5 फेस बचे, तो उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स 5a²। अब बात आती है इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम होती है स्टूडेंट्स इसकी ए की क्यूब, मतलब ए इंटू ए इंटू ए। तो ये थे यहाँ पे क्यूबॉइड और क्यूब। नेक्स्ट फिगर है आपकी कोन। कोन के अंदर स्टूडेंट देखो ये आपकी, ये जो लाइन देख रहे हो आप, सीधी तो है नहीं, ये तिरछी सी वे में आ रही है, तो इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको एल। और हम जो उसकी स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल में जो होती है उसे नॉर्मल हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए इसको, नॉर्मल हाइट। स्लैंट हाइट अलग है और हाइट अलग है। और ये हो गया स्टूडेंट्स हमारी रेडियस। ओके, देखो यहां से भाई मुझे एक चीज पता चल रही है कि एल और आर और एक एच का रिलेशन मिल रहा है मुझे, क्या, क्योंकि देखो 90 डिग्री है और ये सामने हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो एक रिलेशन मिल रहा है एल आर और एच का कि भाई L² इक्वल होता है R² प्लस H² के। कभी मान लो आपको एल की जरूरत है और आर और एच गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा देना। मान लो कभी आपको एल और आर गिवन है, एच की जरूरत है तो भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला आपका वहां यूज होगा। अब जो इसका टीएसए है स्टूडेंट्स, टीएसए निकालते हैं स्टूडेंट्स हम। देखो इसका पहले सीएसए देखो, सीएसए होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब पाई आर एल क्या होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इसका नीचे वाला बेस है ना वो इंक्लूड नहीं होगा सीएसए में। और टीएसए में क्या होगा, ये पूरा पार्ट और प्लस में नीचे वाला बेस इंक्लूड होगा। तो सीएसए पाई आर एल है, तो टीएसए क्या हो जाएगा, पाई आर एल में प्लस कर देंगे बेस। और बेस कैसा होता है स्टूडेंट्स, सर्कल शेप का होता है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर। और इसमें से देखो कॉमन आ रहा है पाई आर, ब्रैकेट में बचा आर प्लस एल, तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला इसका, और ये हमारा सीएसए। अगर हम इसके बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम होती है स्टूडेंट इसकी 1/3 पाई R² H। अब देखते हैं स्टूडेंट स्लेंडर, स्लेंडर की ये होती है स्टूडेंट्स हाइट और ये होती है इसकी रेडियस। इसका जो टीएसए होता है और जो इसका सीएसए होता है, पहले सीएसए देखते हैं स्टूडेंट्स। सीएसए होता है इसका 2 पाई आर एच। सीएसए क्या होता है इसका, 2 पाई आर एच। सीएसए में क्या होगा भाई कि जो ये सिलेंडर है ऊपर से ओपन होगा और नीचे से भी ओपन होगा, मतलब टॉप एंड बॉटम से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ओपन होगा, तो सीएसए क्या होगा इसका 2 पाई आर एच। अगर हमें टॉप एंड बॉटम से इसे बंद करना है, टीएसए मींस क्या निकालना है हमें, टीएसए, तो सीएसए के अंदर ऐड कर देंगे क्या, 2 पाई R², बिकॉज ऑफ एक सर्कल नीचे एक सर्कल, दो सर्कल हो गए, सर्कल का एरिया होता है पाई R², तो इसलिए 2 पाई R²। इसमें से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स 2 पाई R, ब्रैकेट में बचा R प्लस एच, तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसके स्पेशल फॉर्मूला की बात करें, इसमें देखो स्पेशल फॉर्मूले का केस नहीं बनता था क्योंकि इसमें एक ही जगह से ओपन और क्लोज हो सकता है, इसमें दो जगह से है, तो इसमें स्पेशल फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्पेशल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स इसका, अब देखो सीएसए होता है 2 पाई आर एच, तो सीएसए में प्लस कर देंगे सिर्फ एक सर्कल का एरिया। टीएसए निकालने में दो सर्कल का एरिया ऐड करा था ना, लेकिन अब स्पेशल फॉर्मूला के लिए सिर्फ क्या करेंगे, एक सर्कल का एरिया ऐड करेंगे। अब इसकी वॉल्यूम होती है पाई R² एच। तो ये था आपका कोन और सिलेंडर का एरिया। नेक्स्ट फिगर स्टूडेंट्स आपकी स्फेयर। स्फेयर के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं भाई, बॉल, मून, अर्थ, ये हमारे क्या हैं, स्फेयर्स के एग्जांपल्स हैं। अब इसमें देखो सीएस से नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि नहीं ये भाई टॉप या बॉटम का भी ओपन होने का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, इसीलिए इसका नॉर्मल सरफेस एरिया होता है 4 पाई R² और इसकी वॉल्यूम होती है स्टूडेंट्स 4/3 पाई R³। अब ये है स्टूडेंट हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या है भाई, स्फेयर को आधा कट कर दो, है कि नहीं, स्फेयर को आधा कट कर देंगे वो क्या कहलाएगा, हेमिस्फेयर कहलाएगा।
अब हेमिस्फेयर के एग्जाम्पल पता है क्या है? आपके घर में कटोरियां होती है ना भाई, वही तो है ये हेमिस्फेयर, है कि नहीं? जो टिफिन वगैरह होते हैं वही तो है हेमिस्फेयर। अब इसमें सी एस से भी होगा और टी एस से भी होगा, क्यों? क्योंकि भाई किसी टिफिन का ढक्कन होता है, किसी टिफिन का ढक्कन नहीं होता है कि नहीं? अगर ढक्कन लगा दिया हमने तो वो टी एस से फॉर्म करेगा, ढक्कन नहीं लगाया तो भाई वो सी एस से फॉर्म करेगा। तो इसका टी एस से होता है स्टूडेंट्स 3πr², और इसका सी एस से होता है स्टूडेंट्स 2πr², और इसके वॉल्यूम होता है 2/3πr³। तो इस तरह से ये स्फेयर और हेमिस्फेयर, यही कुछ फिगर्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। लेकिन अब जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे ना, कुछ कंबाइंड शेप्स करके आएंगे। कैसे? भाई ये बोलेगा कि एक टॉय है, जो टॉय है ना वो हेमिस्फेयर और कोन से मिलके बन रहा है, और जो कोन है वो हेमिस्फेयर पे सरमाउंटेड है, कुछ इस तरीके से। बोलेगा इसका एरिया फाइंड करो, तो क्या करोगे भाई? पहले एक सी एस से निकालोगे किसका? हेमिस्फेयर का। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं स्टूडेंट्स हम, हेमिस्फेयर। फिर सी एस से निकालोगे किसका? कोन का। दोनों को क्या कर दोगे? ऐड। तो किसका एरिया आ गया? इस पूरे टॉय का एरिया आ गया कि नहीं आ गया? अगर वॉल्यूम की बात करें, इसी तरह से किसकी बात करें? वॉल्यूम की। तो आप वॉल्यूम निकालोगे किसकी? हेमिस्फेयर की। फिर वॉल्यूम निकालोगे किसकी? कोन की। और दोनों को क्या कर दोगे? प्लस। तो इससे वॉल्यूम पता चल गई। इसी तरह से एक शेप और देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक क्यूब है, ये है कुछ हमारा क्यूब। अब हमने क्या करा भाई, इसमें से ना एक कटआउट किया क्या? एक हेमिस्फेयर। स्टूडेंट हमने क्या करा? एक हेमिस्फेयर कटआउट करा। अब आपके माइंड में नॉर्मल सा एक आंसर आ रहा होगा कि भाई क्या करो, क्यूब का एरिया निकालो, उसमें से माइनस कर दो क्या? स्फेयर का एरिया। लेकिन ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। हमें एरिया पढ़ना है। मैंने आपको एरिया क्या बताया था कि भाई वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जब हमने इसको कट आउट करा ना, तो ये इसमें से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है? और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है इसका? कि एक याद करने का, कि आप क्या करो ना, ऐसा सोचो कि आपको मान लो इस बॉक्स पे पेंट करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? एक पेंट करना है। तो देखो पेंट कहां कहां करोगे आप? ये पांचों साइड पे करोगे आसपास जो है, और बीच में से जो कटआउट निकला है वहां भी तो पेंट करोगे। और जब कटआउट निकला उसके साइड वाइड में कहीं जगह बचेगी, वहां भी तो पेंट करोगे, है कि नहीं? तो क्या करेंगे हम इसके लिए? तो पहले निकालेंगे हम टीएसए ऑफ क्यूब। अब लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा सर टीएसए निकाल दिया हमने, अब लेकिन ऊपर तो पेंट थोड़ी हो रही है हर जगह। ऑब्वियसली बात है नहीं हो रहा। देखो उसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। अब इसमें प्लस करेंगे क्या? सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। अब सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर ऐड क्यों करा स्टूडेंट्स हमने? क्योंकि देखो पेंट हमें इसके अंदर भी तो करना पड़ेगा। अगर हम पेंट करेंगे इस पूरे बॉक्स पे तो उसके अंदर भी तो पेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब माइनस कर देते हैं इसमें से क्या? बेस ऑफ हेमिस्फेयर। बेस ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का बेस क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि भाई हवा में थोड़ी पेंट करेंगे इसके ऊपर, पेंट तो इसके अंदर होगा, ऊपर थोड़ी होगा। और इसीलिए देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पे? टीएसए ऑफ क्यूब। अब टीएसए ऑफ क्यूब में से हेमिस्फेयर का बेस चले जाएगा। जैसे ऊपर से फिगर देखो, मान लो ये हमारी फिगर है, अब ऊपर से हमारे यहाँ से ये बेस चले गया, मैं माइनस कर रहा हूं ऊपर वाले एरिया में से ये वाला ये सर्कल वाला एरिया, तो बचा क्या? साइड वाला एरिया तो बचा। इसी तरह से टीएसए ऑफ क्यूब नहीं लगाया, एक तरीके से हमने क्या लगाया? टीएसए ऑफ क्यूब में से माइनस कर रहे हैं क्या? बेस ऑफ हेमिस्फेयर। उससे पूरा का पूरा वो क्या हो गया स्टूडेंट्स? एडजस्ट हो गया, और इस तरह से हमारा इसका एरिया निकल जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में आपको एक एक चीज करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।